प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम सभी क्लास 6 मैथ के अभ्यास 3D को पूरा सॉल्व करेंगे और इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं उसको मैं इतने आसान तरीके से बताऊंगा ताकि आपको एग्जाम में मिले तो आप उसको कर पाएं। तो आइए पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं किस प्रकार से करना है। पहला क्वेश्चन दिया गया रिक्त स्थान को भरिए। तो चलिए रिक्त स्थान को, तो देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया गया है। ऊपर वाली जो लाइन है पूरी भरी हुई है, लेकिन नीचे वाली लाइन जो है उसके अंदर एक डब्बा खाली है। तो यहाँ पर क्या आएगा इसी को आपको बताना है। अब ध्यान से समझिएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर ऊपर वाली लाइन देखिए 7, 9, 11, 13। हमने जैसे पीछे वाले वीडियो में देखा था, इसके अंदर अगर जोड़ेंगे 2 तो 9 हो जाएगा, यहाँ पर जोड़ेंगे 11 हो जाएगा, यहाँ पर 2 जोड़ेंगे 13 हो जाएगा, मतलब 2 2 जोड़ने पर 11 है। लेकिन प्यारे बच्चों इसके अंदर वो रूल नीचे वाले में काम नहीं कर रहा है। ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पर हम 20 जोड़ते हैं 27 हो जाएगा, फिर 20 जोड़ते हैं तो हमारा 47 होना चाहिए यहाँ पर, लेकिन 55 आ रहा है। तो ये रूल काम नहीं कर रहा है, मतलब यहाँ पर दूसरा रूल लगेगा। कौन सा रूल लगेगा ध्यान से समझिए। तो यहाँ पर 7 है, तो 7 के अंदर इन्होंने किसका गुणा किया, 1 का गुणा किया। ठीक, तो 7 के अंदर जब 1 का इन्होंने गुणा किया तो नीचे वाली संख्या आ गई कितनी, 7। अब इसी 9 के अंदर इन्होंने क्या किया, 9 के अंदर 3 का गुणा किया तो कितना आ गया, 27 आ गया। ठीक है, अब इसी 11 के अंदर इन्होंने किसका गुणा किया, 5 का किया तो कितना आ गया, 55 आ गया। ठीक है, अब इस 13 के अंदर कितने का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो यही आपको बताना है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर आप इस लाइन को देखिए। ठीक है, ये ऊपर ये इस साइड वाली लाइन तो लिखी ही है आपकी पूरी, इस साइड वाली लाइन का पता लगाना है यहाँ पर क्या रहेगा। तो देखिए 1, 3, 5 ये कौन सी संख्या है, विषम संख्या है। 1, 3, 5 ये सारी विषम है। तो 5 के बाद कौन सी विषम संख्या आती है, 7 आती है, मतलब यहाँ पर 7 का गुणा करना है। तो 13 7 91 होगा। तो क्या आएगा आंसर, यहाँ पर 91 आ जाएगा। क्या आएगा, 91, यही आंसर हो जाएगा। आंसर में क्या रहेगा आपका, 91। ठीक है, समझ में आ गया आपको, वेरी गुड। चलिए इसके बाद फिर हम देखते हैं अब अपना सेकंड नंबर क्वेश्चन और देखते हैं उसको किस प्रकार से करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। तो इसके अंदर आपको इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका मान किस प्रकार से ज्ञात करेंगे ध्यान से समझिए। तो आइए कि क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं और उसके बाद इसका मान हम ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन मैंने नोट कर लिया। अब इसको किस प्रकार से करना है ध्यान समझना है। अगर यहाँ पर आपको गिनना है, ठीक, पहले माइनस देखना है, माइनस लगेगा कि नहीं इसके अंदर। तो इसके लिए आपको क्या करना है, माइनस को गिनना है। जब आपका सम गिनने पर जब सम संख्या आए, जब विषम आए तो माइनस लगा रहेगा, जब सम आए तो हटा देना है। ठीक है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम माइनस को गिनेंगे 1, 2, तो 2 जो है वो क्या है, 2 सम संख्या है। जब सम संख्या आएगी तो क्या करेंगे, माइनस को हटा देंगे। तो यहाँ पर माइनस नहीं लगेगा, बस आपका क्या रहेगा, 8 गुणा 4 गुणा 5 बनेगा। ठीक है, अब इसका गुणा कर देना, तो 8 पंचे 40, ठीक है, 40 हो जाएगा। और यहाँ पर 40 के अंदर इस 4 का और गुणा कर देना तो कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद सेकंड नंबर का, तो इसके अंदर माइनस गिनना है। सबसे पहले 1, 2, 3, 3 जो है ये विषम है। तो जब विषम रहेगा, जब 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 1, 3, 5, 7 ये संख्याएं विषम होती हैं। तो ये जब आएगा आपका इतनी बार माइनस रहेगा तब माइनस लगा रहेगा। तो यहाँ पर देखिए 1, 2, 3 बार माइनस है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये रूल तभी काम करेगा जब बीच में इसके गुणा होगा। तो गुणा बीच में देखिए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। ठीक है, तब आपको गिन लेना है और देखना है माइनस रहेगा नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका माइनस रहेगा क्योंकि 3 बार माइनस आ रहा है। 3 जो है विषम है। और इसके बाद क्या लगाना है, 10। ठीक है, इन सबका गुणा कर लेना है। 10 का गुणा 10 में करोगे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, 100 के अंदर फिर 10 का गुणा करना है। तो यहाँ पर 10 का गुणा करोगे तो माइनस लगा रहेगा, तो आपका 1000 हो जाएगा। यही आंसर आ जाएगा आपका। अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन पे यार जो आपको दिया गया है, -2 गुणा 35 गुणा -5। ठीक है, ये आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन। अब इसको कैसे करेंगे ध्यान से समझिए। तो माइनस पहले गिनेंगे कितनी बार है, -2 बार है, तो माइनस हट जाएगा। ठीक है, ये सम आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 5 का गुणा पहले 2 में कर लेते हैं। तो 5 दूनी 10, 10 के अंदर 35 का गुणा करोगे। ध्यान रखना, जब 10 रहता है, जब आगे 1 रहता है और पीछे 0 रहता है तो इस 1 का गुणा 35 में करते हैं। या 35 का गुणा 1 में करो, तो 35 का गुणा 1 में करोगे कितना आएगा, 35 आएगा। और ये जो 0 रहता है इसे पीछे लग जाता है, ये आंसर आ जाएगा आपका। ठीक, बहुत आसान होता है, गुणा करने की जरूरत नहीं है। अब चौथा नंबर देखिए आपका जो है, यहाँ पर है -8 गुणा +57 गुणा 0। जब भी किसी भी संख्या के अंदर 0 का प्यार जो गुणा होता है सब गुणे में रहनी चाहिए। यहाँ पर गुणा है, यहाँ पर गुणा है, 0 का गुणा होगा सब 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा आंसर आपका 0 आ जाएगा। ओके,
तो देखिए प्यारे बच्चों, ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन, इसके अंदर भी क्या करना है, आपको सबसे पहले माइनस गिनना है कितनी बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, कितनी बार है, 4 बार है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, माइनस हटा देना है जब 4 बार रहे तो, और आपको गुणा करना है, 1 का गुणा 2 में करोगे तो कितना आएगा, 2 ही आएगा। अब 3 का गुणा 4 में करोगे, 3 चौक 12, तो 12, अब 12 दूनी 24, तो कितना आएगा आंसर आपका, इसका 24 आ जाएगा। अब लास्ट वाला क्वेश्चन प्यारे बच्चों ध्यान से देख लीजिए इसका, ठीक है, 6 नंबर वाला, उसको भी मैं आपको सॉल्व करा देता हूँ। यहाँ पर दिया गया है -4 और ब्रैकेट के अंदर है ये गुणे -8, ये भी ब्रैकेट के अंदर है, गुणे -12, उसके बाद गुणे -5। तो यहाँ पर देखिए माइनस कितनी बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो यहाँ माइनस हट जाएगा, और यहाँ पर 4 का गुणा 8 में होगा तो 4 8 32 हो जाएगा। ठीक है, गुणा, अब देखिए 12 पंचे 60 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तब क्या करना है, 60 का गुणा 32 में करना होगा, तो 60 का गुणा 32 में आपको कर देना है। तो यहाँ पर 6 देखिए 0 है, 0 लगा रहेगा, अब 6 दूनी 12 हो जाएगा, हासिल 1, 6 18, ठीक है, और 1 19 हो जाएगा आपका, यही क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आंसर आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो चुका है। अब हम 3 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे किस प्रकार से करना है। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, सबसे पहले यहाँ पर संकेत को पढ़ते हैं, निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए, मतलब आप सबको इनके मान ज्ञात करने हैं। तो पहला क्वेश्चन किस तरह से किया जाएगा, आइए चलते हैं कॉपी पर और समझते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन मैंने लिख लिया है। अब हमेशा याद रखना है, कभी भी आपको क्या देखना है, सबसे पहले जो संख्या लिखी हुई है इसके अंदर देखना है उसके आगे चिन्ह कौन सा है। अगर प्लस या माइनस का चिन्ह रहेगा या भाग का चिन्ह रहेगा तो ये रूल जो है काम नहीं करता है। ठीक है, अगर ये रूल आपको काम करना है जो मैं बताने वाला हूँ, तो हमेशा हर संख्या के आगे क्या होना चाहिए, गुणा होना चाहिए। जैसे यहाँ पर भी गुणा है, यहाँ पर भी गुणा है, यहाँ पर भी गुणा है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, 0 है। अगर 0 हर जगह गुणा है और 0 का गुणा सब में हो रहा है, कहीं पर भी एक भी 0 आ जाता है, जैसे यहाँ पर 0 आ गया, अगर ये 0 यहाँ पर भी होता तब भी माना जाता है। ठीक है, कहीं पर भी अगर इसके अंदर 0 आ जाता है तो वो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, सबका गुणा क्या हो जाएगा, 0, तो इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। अब सेकंड नंबर का क्वेश्चन आइए देखते हैं। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है 1456 गुणे 625 माइनस 456 गुणे 625, तो ये आपको दिया गया है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए इसको किस प्रकार से करेंगे। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पर भी 625 गुणे में है और यहाँ पर भी गुणे में 625 है। अब ध्यान रखना, अगर कहीं पर भी प्लस और माइनस आ जाता है तो वहाँ से मतलब वो अलग हो जाता है। तो ये अलग है और ये अलग है। यहाँ पर कितने पक्ष हैं, एक पक्ष ये है और माइनस आ गया, इसलिए ये वाला अलग हो गया। तो यहाँ पर दोनों पक्ष में अगर सेम संख्या आपको दिखने के लिए मिलती है तो उसको कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर 625 दिख रहा है और यहाँ पर भी 625 दिख रहा है, इसलिए 625 आपका बाहर आ जाएगा कॉमन में, और आपका अंदर बचेगा प्यारे बच्चों 1456। ठीक है, अब इसको आपको ढप लेना है, क्या बचा, माइनस बचा। उसके बाद इस साइड आपको 625 बाहर ले लिए, इसलिए इसको ढप लेना है। ठीक, क्या बचा, 456 बचा। गुणा लगाने का कोई मतलब ही नहीं होता है पीछे। ठीक है, 456 बचा है इस तरह से। अब आपको इसको घटा लेना है, तो घटाएंगे तो कितना आएगा, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर घटाने पर आपका 625, अब इसको हम घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1456 में से अगर 456 निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 1000 बचेगा। अब यहाँ पर गुणा मैंने इसलिए लगाया क्योंकि ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर गुणा लगाकर आपको 1000 लिख देना है। अब ध्यान से देखिए 625 का गुणा 1 में होगा, 625 एक कम 625 होता है। ठीक है, और यहाँ पर 3 जीरो इसके पीछे हैं, 3 जीरो लगा देना है, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब देखिए इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन किस तरह से करेंगे, ध्यान से समझिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया -187 गुणा -54 प्लस ब्रैकेट में -187 गुणा -46। ठीक है, ये आपको दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर आपको किस तरह से करना है, ये वाला भी सेम उसी तरह काम करना है, बस यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। पहले इसको, जो ब्रैकेट लगा हुआ है इसलिए आपको डर लग रहा होगा, इसको पहले हटाएंगे। ठीक है, ब्रैकेट को, तो ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा आपका -187 बचेगा, गुणा यहाँ पर भी माइनस बचेगा 55। ठीक है, और यहाँ पर देखिए प्लस का गुणा माइनस में होगा तो क्या आता है, माइनस आता है, और यहाँ से मतलब ये अलग पक्ष हो गया क्योंकि गुणा है बीच में, और यहाँ पर माइनस आ गया बीच में इसलिए अलग पक्ष हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -187। अभी यहाँ पर गुणा लगाना है, -46 ऐसे लिख देना है। तो इस पक्ष में देखिए क्या चीज़ है, 187 है, -187, यहाँ पर भी -187 है, तो दोनों जगह -187 187 हैं।
तो इन दोनों को बाहर ले लेंगे, ठीक है, मतलब एक बार इसको बाहर लिख लेंगे। बाहर लिखने का मतलब कॉमन ले रहा हूँ, तो इसको जब बाहर ले लेते हैं तो यहाँ पर गुणा भी नहीं देखते हैं और जो लिख लेते हैं बाहर उसको भी नहीं देखते हैं, जो बचता है उसको लिखते हैं। क्या बचा? माइनस का 54 बचा, और यहाँ पर -187 और गुणा हटा दो तो कितना बचेगा? माइनस का 46 बचेगा। तो यहाँ पर माइनस का 46 ऐसे लिख देना है, गुणा उड़ा नहीं लगाना है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर आपको अंदर वाला पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, क्योंकि बॉडमास नियम आप पढ़ेंगे आगे, आपको उसके अंदर के पहले ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर 187, अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, क्योंकि दोनों जगह माइनस है तो इसलिए यहाँ पर ब्रैकेट की जगह गुणा लगाना है, इन दोनों को जोड़ लेना। तो यहाँ पर 6 4 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 10 होगा, 10 का 0, ठीक है, और 5 4 9 होता है, और एक हासिल अब ये 10, तो 100 हुआ। अब देखो 187 का, अब देखो दोनों जगह माइनस था इसलिए माइनस यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। अगर दो माइनस रहते हैं तो माइनस हटा देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर माइनस नहीं लगेगा। 187 गुणा 187 में, 187 गुणा 1 में करेंगे तो 187 आएगा, और 2 0 है, लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कैसे करेंगे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना, ठीक है। तो 4 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है यहाँ पर 18,764 गुणे 99 माइनस, ठीक है, 18,764। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसको करने में ज़्यादातर बच्चों को दिक्कत आती है, इसलिए बड़े ध्यान से इसको आपको समझना है किस प्रकार से होगा। इसके आगे माइनस भी है तो यहाँ माइनस लगा देता हूँ, ठीक है, ये माइनस है आपका। चलिए, ये वाला क्वेश्चन जो है इसको करने में ज़्यादातर बच्चों को दिक्कत आती है, क्योंकि यहाँ पर समझ नहीं आता कैसे करें। तो ध्यान से देखिए इसको किस प्रकार से आपको करना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा सरल करना होगा, इस माइनस का गुणा इस माइनस में करना होगा। तो इसलिए पहले इसको उतार लेंगे, 18,764 गुणे 99, माइनस का गुणा माइनस में होता है प्लस हो जाता है, और इसको लिख लेंगे 18,764, ठीक। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर एक पक्ष ये प्लस आ गया इसलिए एक पक्ष हो गया, और इसके पहले वाला एक पक्ष, यहाँ पर भी दो पक्ष हैं। अब दोनों पक्षों में कॉमन क्या दिख रहा है? कॉमन आपको देख सकते हैं 18,764 इधर भी है, 18,764 इधर भी है, लेकिन यहाँ पर गुणे में 99, यहाँ पर कुछ नहीं है। तो जहाँ पर कुछ नहीं होता है वहाँ पर एक मान सकते हो, तो यहाँ पर गुणे में क्या मान लोगे? एक मान लोगे। तो इसके अंदर आइए इसको कॉमन ले लेते हैं। तो 18,764 हमने बाहर ले लिया, बचा क्या यहाँ पर आपका? इतना, इसको छोड़ देंगे, 99 बचा, ठीक है। इसके आगे प्लस है, प्लस लगाना, ठीक है। उसके बाद इसको छोड़ दोगे, क्योंकि इसको बाहर ले लियो तो इतना पूरा छोड़ दोगे। अब क्या दिखा आपको? +1 दिखा, तो 1 यहाँ पर लिख देंगे, ठीक। ध्यान रखना है प्लस रहेगा, केवल आपको यही जो बाहर लियो उसी को छोड़ना है यहाँ पर, ठीक है। इतने को छोड़ेंगे तो 1 बचेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 18,764, इन दोनों को जोड़ लोगे प्यारे बच्चों तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका गुणा करोगे इस एक के अंदर तो यही आएगा, और 2 0 हैं, 2 0 लगा दोगे, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो समझ में आया? चलिए अब इसके बाद प्यारे बच्चों देखते हैं हम इसका 5 नंबर क्वेश्चन किस प्रकार से किया जाएगा। तो 5 नंबर वाला क्वेश्चन अगले पेज में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और उस पर देखते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये आपका 5 नंबर क्वेश्चन है। अब इसको भी सेम उसी तरह करना है। अगर ब्रैकेट रहता है पहले ब्रैकेट को हटाया जाता है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? ब्रैकेट हटाएंगे। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? 15,341 लिख देना है, गुणा लगाना है, यहाँ पर -2 रहेगा। अब प्लस का गुणा माइनस में होगा, माइनस होगा, 15,341, ठीक, फिर से लिखेंगे, गुणा 98, ठीक है। अब जैसा कि आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर 15,341 है, यहाँ पर 15,341 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 15,341 लिख देंगे ऐसे प्यारे बच्चों। उसके बाद आपका कॉमन आ गया है, ये कॉमन लेने के बाद आपको क्या करना है? गुणा को लेकर के इसको पूरा छोड़ देते हैं। तो क्या बचा? -2 बचा, और यहाँ पर क्या करेंगे? माइनस मैंने कॉमन नहीं लिया इसलिए माइनस यहाँ पर नहीं छोड़ेंगे, यहाँ पर माइनस रहेगा आपका अंदर, और यहाँ पर 15,341 और गुणा बाहर निकल जाए तो आपका बचेगा 98 माइनस का, ठीक है। तो इतना बचा है। अब देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ पर आपका 15,341, ठीक है। अब यहाँ पर ब्रैकेट की जगह गुणा लगाएंगे और इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस का, क्योंकि दोनों जगह माइनस है, माइनस रहेगा, और ये 100 हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस एक बार है इसलिए माइनस रहेगा यहाँ पर, और इसका गुणा 1 में होगा 15,341 का, तो कितना आएगा? 15,341 आएगा, और यहाँ पर 2 0 है, 2 0 पीछे से लगा देना है, ठीक है। अब 6 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए किस तरह से होगा प्यारे बच्चों। यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन आपको थोड़ा बड़ा दिया गया, लेकिन घबराना नहीं है, बहुत आसान है। -8, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर है, उसके बाद गुणा, उसके बाद कोष्टक है, फिर 10 - 5, फिर -43 + 98, ठीक, ये आ रहा है आपका। अब ध्यान देखिए इसको कैसे करेंगे प्यारे बच्चों, ध्यान समझना। अब यहाँ पर -8 है तो -8 पहले ब्रैकेट हटा देना है, केवल -8 लिखना है, गुणा लगाना है। अब यहाँ पर देखिए प्लस वाली संख्याएं देखना है कौन सी है, तो प्लस वाली संख्या आपकी यहाँ पर है, ब्रैकेट लगाएंगे, पहले छोटा ब्रैकेट इस बार लगाएंगे। यहाँ पर आपका प्लस वाली संख्या 10 है और 98, दोनों को जोड़ लेंगे, 10 98 जोड़ेंगे कितना आएगा? 108 आएगा, ठीक, कितना आएगा? 108 आएगा। और यहाँ पर 5 और
43 जोड़ेंगे कितना आएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा 47, ठीक, कितना, सॉरी 48 आ जाएगा, कितना आएगा 48 आ जाएगा, है ना। अब देखिए इसको क्या करेंगे, घटाएंगे, ठीक, 108 में से 48 आप घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ -8 बाहर है, गुड़े यहाँ पर आप 8 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा, और यहाँ 10 में से 4 घटाएंगे 6 आएगा। अब देखिए यहाँ पर माइनस बड़ी वाली संख्या के अंदर नहीं है, इसलिए यहाँ पर माइनस नहीं रहेगा। अब इसका गुणा कर देंगे, 8 × 48 हो जाएगा, और 0 पीछे था तो लग जाएगा, और माइनस था लग जाएगा, तो यही क्या हो जाएगा प्यारे, आंसर हो जाएगा। तो आपसे को समझ में आ गया होगा किस तरह से इन सवालों को करना था, ठीक है। यहाँ पर मैंने बड़े आसान तरीके से आपको समझाया है। एक बार फिर से वीडियो को अगर समझ में ना आए पीछे करके देखिए, तो हर चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। चलिए अब देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन हमको किस तरह से करना है। तो 4 नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया, पंक्ति का के 2 पूर्णांकों का गुणनफल पंक्ति खा में दिया गया, इन्हें मिलान कर लीजिए। मतलब आपको क्या करना है, इसका गुणा करना है, जो आएगा आंसर उसके अंदर मिला देना है। तो चलिए मैं कॉपी पर आपको गुणा करके दिखा देता हूँ, आप उसको मिला लीजिएगा, ठीक, जो मेरा आंसर आएगा उसको देख करके। तो देखिए प्यारे, जो पहला नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, 3 × -2। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अब ये इस ब्रैकेट को हटा देंगे क्योंकि गुणा पहले से ही, हमको ये एक ब्रैकेट नहीं चाहिए, तो यहाँ पर 3 × -2 बचेगा। अब यहाँ पर आप इसका गुणा कर देंगे, 3 का गुणा 2 में करेंगे, 6 आएगा, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, ठीक है। अब दूसरा नंबर देखिए कैसे करेंगे, तो दूसरा नंबर यहाँ पर दिया गया -4, ठीक है, गुणे -5, ये वाला है दूसरा नंबर। अब देखिए फिर जो इसको क्या करेंगे, यहाँ माइनस का गुणा माइनस में करेंगे, प्लस आएगा, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए एक बार हटा देते हैं ब्रैकेट को, तो यहाँ पर -4 × -5 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए माइनस का गुणा माइनस में होगा क्योंकि 2 बार माइनस है, तो प्लस हो जाएगा, और 4 × 5 = 20 के वाला आ जाएगा। तो यहाँ पर ये वाला आंसर आपका आएगा पहले में, और दूसरे वाले में ये वाला आंसर आ जाएगा। अब तीसरा नंबर देखिए क्या आएगा, तीसरा नंबर आपको दिया गया है, इसके अंदर -6 × 4। तो देखिए यहाँ पर ब्रैकेट हटाएंगे सबसे पहले, तो ब्रैकेट हटाएंगे, -6 बचेगा, गुणे 4, ठीक है। अब यहाँ पर 4 का गुणा कर देंगे प्यारे छो, तो माइनस है, एक बार है तो माइनस रहेगा, 6 चौका 24 हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका आंसर। तो याद रखना, अगर आपका 1 बार, 3 बार, 5 बार, 7 बार, यानी विषम संख्या जो है उतनी बार माइनस आ रहा है गिनने पर, तो आपको माइनस रहता है। अगर सम आ रहा है, जैसे 2, 4, 6, 8 गिनने पर 2 बार माइनस आ रहा है, 4 बार आ रहा है, 6 बार आ रहा है, तो माइनस हटा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए गिना हमने, एक बार ही माइनस आ रहा है, इसलिए रहेगा। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन पे बच्चों, यहाँ पर दिया गया 7 × 5 है ना, 7 × 5 में, तो कितना होगा, इसको सीधा गुणा कर दीजिए, 7 × 5 = 35, तो इसको मिला लीजिएगा, जहाँ पर 35 लिखा हो नीचे देखकर, ठीक है। अब देखिए 5वां नंबर आपका क्या दिया गया है, तो 5वां नंबर चलिए यहाँ पर मैं बता देता हूँ, ठीक है, नहीं नीचे नहीं दिखेगा आपको। तो 5वां नंबर यहाँ पर देखिए आपको दिया गया -8, ठीक है, उसके बाद गुणा -3, ठीक है, ये आपको 5वां नंबर दिया गया। अब इसका गुणा करना है, माइनस माइनस का गुणा करोगे, प्लस माइनस 2 बार है, हट जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 8 × 24 हो जाएगा, कितना आएगा, 24 आएगा इसका आंसर, ठीक है, कितना आएगा, 24 आएगा, ठीक है, और इसका 35 आया था। चलिए अब देखिए 6 नंबर का आपका क्या है, 6 नंबर का है 5 × -3, ठीक, ये वाला है। अब यहाँ पर देखिए माइनस एक बार है, इसलिए माइनस रहेगा, 5 × 15 हो जाएगा, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा आपका। तो फिर जो यहाँ पर हमने कर लिया है सॉल्व आपका 4 नंबर का क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपका आता है 5th नंबर क्वेश्चन। 5th नंबर का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। इसके अंदर कहा जा रहा है उस पूर्णांक को ज्ञात कीजिए जिसका -1 से गुणनफल है, मतलब -1 से गुणनफल गुणा करके आपको इसको सबको लिखना होगा। तो सबके अंदर -1 से गुणा करेंगे, तीनों के अंदर जो आएगा आंसर वही आंसर हो जाएगा। तो चलिए कॉपी पर चलते हैं और इसके अंदर गुणा कर लेते हैं -1 का। तो देखिए प्यार जो यहाँ पर आपका तीनों क्वेश्चन को मैंने लिख लिया है। अब इसके अंदर सबके अंदर -1 का गुणा करना है, तो इसको लिखेंगे -37, उसके अंदर गुणा करेंगे -1 का। तो -1 का जैसे ही आप गुणा करोगे तो देखेंगे -2 बार है, इसलिए माइनस हट जाएगा, केवल आपका 37 का गुणा 1 में होगा, 37 से कम 37 आएगा, तो यही आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्यार जो इसके बाद इसके अंदर भी आपको -1 का गुणा करना है, तो इसको लिखेंगे 49 × -1। तो यहाँ -1 बार है जैसे देख सकते हैं, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, 49 का गुणा 1 में होगा तो -49 लगा रहेगा, ठीक है आपका ऐसे। अब देखिए यहाँ पर भी 0 के अंदर -1 का गुणा करना है, तो ध्यान रखना कभी भी 0 के अंदर किसी भी संख्या का गुणा होता है तो वो 0 ही हो जाता है, तो 0 होगा, चाहे माइनस रहे या प्लस में रहे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आइए चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर और इसको भी कर लेते हैं फिर हम सॉल्व। तो 6 नंबर का क्वेश्चन आप सभी को बहुत आसान है, ध्यान से देखिए। यहाँ पर दिया गया उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही उत्तर बताइए, तो इसके अंदर सही उत्तर बताना है। तो चलिए मैं पहले क्वेश्चन को लिखता हूँ यहाँ पर और उसके बाद आपको समझाता हूँ। तो पहला नंबर का क्वेश्चन 6 का आपका पहला नंबर का क्वेश्चन पे जो दिया गया है, ब्रैकेट के अंदर 3 + 2 उसके बाद गुणे
7 इसका मान है। अब ध्यान से देखिए, एक बार हम क्या करेंगे, इसका गुणा 3 में करेंगे, उसके बाद प्लस लगा देंगे, फिर इसका गुणा इसमें, मतलब दोनों के अंदर गुणा होगा, ठीक है आपका। तो देखिए इसका गुणा कर दीजिएगा, 7 का गुणा 3 में करना, पहाड़ा नहीं पढ़ना है, बस लिखना है 3 गुणे 7 इस तरह से लिख देना है, उसका प्लस है प्लस लगाना, फिर इसे 7 का 2 में करना है, 2 गुणे 7 ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। ब्रैकेट हटा देंगे। चलिए ये हो जाएगा आपका आंसर। तो आपका ऑप्शन नंबर इसके अंदर जो है 3 वो वाला सही आ रहा है, ठीक। ऑप्शन नंबर 3 पर टिक लगा लीजिएगा। अब देखिए दूसरे नंबर पर जो यहाँ पर जो आपके सवाल है वो क्या दी गई है, 3 - 2, ठीक है, गुणा 6। अब इसका मान बताना है, 6 का गुणा 3 में करेंगे, तो 6 का गुणा 3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 गुणे 3 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर किया था हमने, माइनस है माइनस लगाना है, फिर 2 का इस 6 का गुणा 2 में करना है, तो 2 पहले रहेगा, फिर 6 ऐसे लिख देंगे। तो ये वाला ऑप्शन आपका कौन सा आ रहा है, ये पहला ऑप्शन आ रहा है, तो पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखिए प्यार जो तीसरा नंबर इसके अंदर कैसे करेंगे, तीसरा नंबर आपको -8 ब्रैकेट के अंदर, उसके बाद गुणा -5, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर डायरेक्ट आपको गुणा करना है, जैसे मैंने अभी बताया था। यहाँ पर देखिए ब्रैकेट हटा देंगे तो -8 गुणा -5 दोनों जगह बच जाएगा, -2 बार है इसलिए माइनस हट जाएगा, और 8 पंचे 40, तो 40 आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही है, ठीक है। तो इस पर टिक लगा लीजिएगा। आइए चलते हैं प्यार जो अब देखते हैं इसके अंदर हम इसका 4 नंबर क्वेश्चन किस तरह से करेंगे। तो 4 नंबर का क्वेश्चन प्यार जो इसके अंदर कह रहा है, ध्यान से देखिए, पहले इसको समझिए ध्यान से। तो इसके अंदर आपको कह रहा है 3 ऋणात्मक पूर्णांकों के गुणनफल में एक धनात्मक पूर्णांक से गुणा करने पर गुणनफल का चिन्ह होगा। मतलब 3 आपके ऋणात्मक यानी माइनस वाले संख्याएं हैं। तो चलिए 3 माइनस वाली संख्या ले लेते हैं, मानते हैं -1 गुणे -1 गुणे -1, 3 आपकी माइनस में है, ठीक है ये सभी। और उसके अंदर क्या करना है, एक धनात्मक पूर्णांक से गुणा करना है, और इसी के अंदर एक प्लस वाली संख्या से गुणा कर देना। मान लो 2 से मैंने गुणा कर दिया, ये प्लस में है, ठीक, इसके अंदर माइनस नहीं लगा हुआ है। अब कह रहा है कि इसका गुणा करने पर क्या आएगा बताना है आपको। तो गिनेंगे माइनस कितनी बार, 1 2 3 बार, 3 बार रहेगा तो माइनस रहता है, मैंने कहा 1 बार 3 बार 5 बार रहेगा तो माइनस रहता है, ठीक है। अगर 2 बार 4 बार 6 बार ऐसे आता है, ठीक है, तो माइनस हटा देते हैं। तो यहाँ पर 3 बार है इसलिए माइनस लगा रहेगा आपका। अब 1 का गुणा 1 में करोगे 1 1 कम 1, फिर से 1 का गुणा 1 में करोगे 1 1 कम 1, फिर इसी 1 का गुणा 2 में करोगे, तो यार 2 का गुणा 1 में करोगे 2 1 कम 2, तो कितना आएगा आंसर आपका, -2 आएगा। तो बताइए ये कैसे आ रहा है, माइनस में आ रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आंसर रहेगा आपका ऋणात्मक रहेगा। क्या रहेगा, ऋणात्मक आ रहा है ना, माइनस में आ रहा है, माइनस को इंग्लिश हिंदी में कहते हैं, शुद्ध हिंदी में ऋणात्मक, ठीक, क्या कहते हैं, ऋणात्मक। तो क्या रहेगा, ऋणात्मक रहेगा, ठीक है। तो आपको ये वाला जो ऑप्शन है वो सही रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर तो ऑप्शन नंबर 3 पर टिक लगा लेना, ठीक है। चलिए प्यार जो अब देखते हैं हम 7 नंबर का क्वेश्चन। 7 नंबर का क्वेश्चन भी बेहद ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि इसके अंदर आपको सत्य और असत्य बताना है। जैसा कि आपको पता है, मैं आप सभी को समझा कर बताता हूँ सत्य और असत्य, इसलिए आपको बड़े ध्यान से समझना है। पहले तो देखिए यहाँ पर दिया गया, निम्नलिखित में सत्य अथवा असत्य बताइए। तो इसके अंदर कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है उसको बताना है। तो आइए चलते हैं कॉपी पर और इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला नंबर देखिए प्यार जो यहाँ पर आपको दिया गया है, 5 ऋणात्मक पूर्णांकों का सतत गुणनफल धनात्मक है। तो मतलब 5 संख्याएं आपको लेनी है गुणे में माइनस, जिसके अंदर माइनस लगा हो। तो -1 का गुणा -1 गुणे -1 -1 तो देखिए यहाँ पर 5 बार क्या है, ये संख्याएं गुणे में लिखी गई हैं, ठीक है। कोई भी संख्या आप ले सकते हो, मैंने 1 इसलिए लिया क्योंकि इसका गुणा करोगे तो 1 ही आएगा, इसलिए आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा इसको करने में, ठीक है। मेरे को समझाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अब देखिए आपको समझना है कि इसके अंदर पूछा क्या गया है। इसके अंदर पूछ रहा है जब आप इन सब का गुणा करेंगे माइनस में आएगा प्लस में। तो मैंने आपको बताया इसके अंदर अगर -3 बार रहेगा, 5 बार रहेगा, या 7 बार रहेगा, या 9 बार रहेगा, या 11 बार रहेगा, मतलब जो 2 के पहाड़ में नहीं आते उतनी बार रहेगा तो माइनस लगा रहता है। अगर 2 के पहाड़ में जो संख्या आती है, जो 2 4 6 इतनी बार माइनस गिनने पर आता है तो माइनस को हटा देते हैं। तो देखिए आइए गिनते हैं, 1 2 3 4 5। तो देखिए 5 आ रहा है, इसलिए 5 आने पर क्या रहेगा, माइनस लगा रहेगा, ठीक है। और 1 का गुणा इस सब में करेंगे, 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 आएगा, फिर 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 आएगा, 1 का गुणा 1 में 1, 1 का गुणा 1 में 1, तो आंसर क्या आएगा 1। तो बताइए ये माइनस में आ रहा है प्लस में आ रहा है, तो प्लस ये माइनस में आ रहा है आपका, किस में आ रहा है, ऋणात्मक आ रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है गुणनफल धनात्मक है। अगर 5 संख्याओं का हम ऐसे गुणा करेंगे तो वो प्लस में आएगी। तो ये क्या कह रहा है, गलत कह रहा है, ये असत्य होगा। क्या होगा आपका, असत्य, ठीक, ये गलत कह रहा है आपका। तो ये पहले वाले में असत्य करिए। अब देखिए दूसरा नंबर पे जो यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको। तो दूसरा नंबर ध्यान से देखिए। तो दूसरा नंबर कह रहा है 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक होता है। 2 ऋणात्मक, अब 2 संख्याएं लेनी है, उनका गुणा करना है, माइनस में रहनी चाहिए। तो देखिए इनका गुणा करने पर 2 बार है, इसलिए प्लस में हो जाएगा, कितना आएगा 1 आएगा। तो ये प्लस में आ रहा है, तो ये बिल्कुल सही कह रहा है। क्या कह रहा है, सत्य कह रहा है, धनात्मक होता है, ठीक है, सही कह रहा है। तो ये सही बोल रहा था, धनात्मक आएगा। और देखिए तीसरा नंबर, 2 पूर्णांकों में यदि केवल एक ऋणात्मक है, 2 पूर्णांक लेने हैं और उसमें एक ऋणात्मक है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए
पहला वाला क्या रहेगा, पहला वाला प्लस में रहेगा, दूसरा वाला माइनस में, मतलब एक इसके अंदर ऋणात्मक है, माइनस में है, ठीक है। अब उनका क्या करना है, आपको गुणा करना है, तो उनका गुणनफल ऋणात्मक होता है, अगर इनका गुणा करेंगे तो माइनस में आएगा। तो देखिए हाँ मैंने बताया था, 1 बार 3 बार 5 बार रहेगा तो माइनस लगा रहेगा, तो यहाँ -1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है आपका सत्य होगा, ठीक है। तीसरा नंबर क्या करना है, सत्य कर देना है, ठीक, क्या होगा, सत्य होगा। अब चलिए चौथे नंबर पर चलते हैं, चौथा नंबर करते हैं सॉल्व। अब 4 नंबर वाला देखिए कह रहा है -17 का विपरीत +17 है। तो देखिए विपरीत निकालने के लिए प्यारे बच्चों आपको याद रखना है, जैसे विपरीत पूछे क्या होगा, तो यहाँ पर -17 का विपरीत पूछ रहा है, तो उसके अंदर -1 से हमेशा गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो -1 से जब इसके अंदर गुणा करेंगे तो -2 बार है, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 7 1 17 कम 17, तो ये क्या कह रहा है, ये +17 होता है, तो इसके आगे प्लस रहता ही है, पता ही है आपको। तो ये सत्य बोल रहा है, तो ये वाला सत्य होगा, ठीक है। किसका गुणा करना है, हमेशा -1 का करना है अगर विपरीत पूछे, ठीक है। जो आएगा वही उसका विपरीत होता है। चलिए 5th नंबर वाला देखते हैं यहाँ पर। तो देखिए 5th नंबर वाला कह रहा है किसी पूर्णांक का विपरीत ज्ञात करने के लिए उसमें शून्य से गुणा करते हैं, गलत, मैंने कहा -1 से करते हैं ना, तो ये गलत बोल रहा है, असत्य होगा, क्या होगा, असत्य, ठीक, -1 से गुणा करते हैं ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है लास्ट वाला, 1 से किसी पूर्णांक में गुणा करने पर गुणनफल वही होता है अगर कोई संख्या है, मान लीजिए आपके पास, ठीक है, 7 है, 7 में अगर 1 से गुणा करोगे तो क्या वो 7 आएगा, हाँ 7 आएगा। अगर मान लो 12 है तो 12 के अंदर 1 से गुणा करेंगे तो क्या वही आएगा, हाँ 12 ही आएगा। तो ये बिल्कुल सही बोल रहा है, सत्य बोल रहा है ना, वही आता है 1 का गुणा करने पर उसमें। तो यहाँ पर आप सभी को मैंने बता दिया पूरे आज की एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन थे 7 तक के, ठीक है। कल की एक्सरसाइज आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। कल की एक्सरसाइज में हम अभ्यास जो है आपका 3E पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, और अपनी क्लास में हमारे वीडियो के बारे में अपने दोस्तों से ज़रूर बताना है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो कल आपको प्राप्त हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।